कि यमुनानगर पहुंचे बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जमकर हमला कर उसे गिरोह करार दिया। मुंसिपल गांव में सरपंच बाबा हवा सिंह द्वारा आयोजित दंगल कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल विज शामिल हुए। अनिल विज ने प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी सरकार को तीसरी बार मौका दिया। विज ने बताया कि अंबाला एयरपोर्ट लगभग तैयार है और वहां लग्स एक्सरे मशीन लगते ही उड़ानें शुरू हो जाएंगी। उसमें केवल जो लगज एक्सरे की मशीन है वो लगनी है। उसके लिए मैं केंद्र सरकार के एविएशन मंत्री जी से मिला था और उन्होंने कहा था कि हम जल्दी इसको मुहैया करवा देंगे। सारी तैयारियां की जा रही हैं और जल्दी ही यहाँ से उड़ाने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ वैसे अभी जो MOU हरियाणा सरकार ने किया हुआ था उससे तो उड़ान एक अयोध्या जाएगी और एक जाएगी जम्मू, लेकिन माननीय मंत्री जी ने मुझे विश्वास दिलाया है कि वो एयर इंडिया की और इंडिगो की फ्लाइटें भी यहाँ पर उनका स्टॉपेज करेंगे, तो उससे फिर हमें और लाभ होगा और यात्री सभी तरफ जा सकेंगे। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कैबिनेट मंत्री ने जमकर चुटकी ली। कहा कि हुड्डा को 5 साल के लिए कांटा लग गया है। साथ ही कांग्रेस पर 10 साल में संगठन नहीं बना पाने के आरोप भी लगाए। मैं यहाँ हुड्डा जी 5 साल के लिए तो उनको कांटा लगी है ना जी। अब 5 साल के कुछ भी करते रहे, गाड़ी बैठ के मारे, चाहे कुश्ती लड़े चाहे कबड्डी लड़े। अब 5 साल तो जनता उनके तरफ मुंह करके देखेगी नहीं। सर क्या देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी नहीं है। इसमें कोई भी फैसला प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं होता, इसलिए बड़े बड़े फैसले ये कर नहीं पाते हैं। पिछले 10 साल से ये अपना संगठन नहीं बना पाए, इसी कारण से, क्योंकि ये एक पार्टी नहीं है, ये तो गिरोह है जो चुनाव के वक्त इकट्ठा हो जाता है और गिरोहों के फैसले आपको पता कि आसानी से नहीं होते। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर सबसे ज्यादा संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। संविधान के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी ने किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। सारे अधिकारों को रद्द करके इमरजेंसी लगा दी गई थी और 1.5 लाख लोगों को बिना किसी कसूर के झूठे केस बना के जेलों में डाल दिया गया था। और वैसे भी अगर आप देखें, जब जब कांग्रेस की सरकार रही है तब तक धारा 356 का दुरुपयोग हुआ है। चुनी चुनाई सरकारों को तो भंग कर दिया जाता था। हमने एक बार भी नहीं किया, तीसरी बार हम भी सरकार बना रहे हैं। तो इनको तो जब ये हाथ में संविधान उठाते हैं तो लोगों को बल्कि याद आ जाता है कि इन्होंने तो संविधान के साथ खिलवाड़ किया हुआ है, इसीलिए तो उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं इनको सब जगह से। अनिल विज ने कांग्रेस पर हमले के साथ ही हरियाणा सरकार की विकास योजनाओं पर जोर दिया। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा की यमुनानगर पहुंचे बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जमकर हमला कर उसे गिरोह करार दिया। मुंसिपल गांव में सरपंच बाबा हवा सिंह द्वारा आयोजित दंगल कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल विज शामिल हुए। अनिल विज ने प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी सरकार को तीसरी बार मौका दिया। विज ने बताया कि अंबाला एयरपोर्ट लगभग तैयार है और वहां लग्स एक्सरे मशीन लगते ही उड़ानें शुरू हो जाएंगी। उसमें केवल जो लगज एक्सरे की मशीन है वो लगनी है। उसके लिए मैं केंद्र सरकार के एविएशन मंत्री जी से मिला था और उन्होंने कहा था कि हम जल्दी इसको मुहैया करवा देंगे। सारी तैयारियां की जा रही हैं और जल्दी ही यहाँ से उड़ाने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ वैसे अभी जो MOU हरियाणा सरकार ने किया हुआ था उससे तो उड़ान एक अयोध्या जाएगी और एक जाएगी जम्मू, लेकिन माननीय मंत्री जी ने मुझे विश्वास दिलाया है कि वो एयर इंडिया की और इंडिगो की फ्लाइटें भी यहाँ पर उनका स्टॉपेज करेंगे, तो उससे फिर हमें और लाभ होगा और यात्री सभी तरफ जा सकेंगे। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कैबिनेट मंत्री ने जमकर चुटकी ली। कहा कि हुड्डा को 5 साल के लिए कांटा लग गया है। साथ ही कांग्रेस पर 10 साल में संगठन नहीं बना पाने के आरोप भी लगाए। मैं यहाँ हुड्डा जी 5 साल के लिए तो उनको कांटा लगी है ना जी। अब 5 साल के कुछ भी करते रहे, गाड़ी बैठ के मारे, चाहे कुश्ती लड़े चाहे कबड्डी लड़े। अब 5 साल तो जनता उनके तरफ मुंह करके देखेगी नहीं। सर क्या देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी नहीं है।
इसमें कोई भी फैसला प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं होता, इसलिए बड़े बड़े फैसले ये कर नहीं पाते हैं। पिछले 10 साल से ये अपना संगठन नहीं बना पाए, इसी कारण से, क्योंकि ये एक पार्टी नहीं है, ये तो गिरोह है जो चुनाव के वक्त इकट्ठा हो जाता है, और गिरोहों के फैसले आपको पता कि आसानी से नहीं होते। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर सबसे ज्यादा संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। संविधान के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी ने किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। सारे अधिकारों को रद्द करके इमरजेंसी लगा दी गई थी, और 1.5 लाख लोगों को बिना किसी कसूर के झूठे केस बना के जेलों में डाल दिया गया था। और वैसे भी अगर आप देखें, जब जब कांग्रेस की सरकार रही है तब तक धारा 356 का दुरुपयोग हुआ है। चुनी चुनाई सरकारों को तो भंग कर दिया जाता था, हमने एक बार भी नहीं किया, तीसरी बार हम भी सरकार बना रहे हैं। तो इनको तो जब ये हाथ में संविधान उठाते हैं तो लोगों को बल्कि याद आ जाता है कि इन्होंने तो संविधान के साथ खिलवाड़ किया हुआ है, इसीलिए तो उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं इनको सब जगह से। अनिल विज ने कांग्रेस पर हमले के साथ ही हरियाणा सरकार की विकास योजनाओं पर जोर दिया। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट।